एक लड़की थी। कुदरत ने उसे खूबसूरती देने में कोई कमी न की थी। अपने माता पिता की इकलौती जान थी वह। पढ़ाई करने के साथ साथ उसे चित्रकारी करना बहुत पसंद था। प्रकृति के सुंदर सुंदर दृश्यों को बड़ी ही बारीकी से अपने चित्रों में उतार लेती थी। अपने हुनर के चलते नन्ही उम्र में ही वह कई प्रतियोगिताओं की विजेता भी बनी। उसकी इस कला से बड़े बड़े लोग भी प्रभावित हुए बिना न रहते। उन दिनों वह 8वीं क्लास में थी। उसके जीवन का 13वां वसंत चल रहा था। चारों तरफ खेतों में सरसों के पीले पीले फूल खिले हुए थे। इन्हीं खेतों के बीच में उसका स्कूल था। एक दिन वह क्लास में बैठकर एकाग्रता से कुछ याद कर रही थी कि तभी प्रधानाध्यापक अंदर आए। उनके साथ एक लड़का भी था। सब विद्यार्थी उन्हें देख उठ खड़े हुए। उन्होंने सबको बैठने के लिए कहा और साथ ही अपने साथ आए उस लड़के के बारे में बताया, जो लगभग 15 साल का, दिखने में सांवला, पर चेहरे पर बहुत तेज था। उसकी आंखों में भविष्य के ढेर सारे सपने थे। इतनी कम उम्र में उसने किताब लिख डाली थी, जिसके प्रचार प्रसार के सिलसिले में वह बहुत दूर से आया था। फिर उसने अपनी लिखी अच्छी अच्छी कहानियां सुनाई, जिसे सुनकर सब गदगद हो गए। उसने सब बच्चों से जीवन में खूब मेहनत और लगन से पढ़ने, लिखने और कुछ बनकर दिखाने की बात कही। सुनकर सबने खुशी खुशी उसकी लिखी हुई किताब को खरीदा। उस लड़की ने भी। फिर वह लड़का भविष्य में फिर अपनी नई किताब के साथ आने को बोलकर तो चला गया, पर उस लड़की के मन मंदिर में अपनी मूरत छोड़ गया। वह उस लड़के को खूब याद करती, उसकी किताब को बार बार पढ़ती और उसमें छपी उसकी फोटो को देखते हुए उसका जीना भरता। वह हमेशा यही ख्वाब देखती कि काश उस लड़के से उसकी शादी हो जाती, तो वह खूब कहानियां लिखता और वह उसकी कहानियों के लिए सुंदर सुंदर चित्र बनाती। शायद इसीलिए, क्योंकि उसके सपने और अरमान उस लड़के के सपनों से बहुत मिलते जुलते थे। समय पंख लगाकर उड़ता रहा। वह उस लड़के का इंतजार करती रही। रोज भगवान से उसकी नई किताब के लिए प्रार्थना करती। धीरे धीरे दिन, महीने और साल गुजर गए, पर वह लड़का फिर कभी नहीं आया। अब वह स्कूल से कॉलेज में पहुंच गई। अब वह काफी बड़ी और पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई थी, पर ना जाने क्यों वह उस लड़के को कभी भूल ही नहीं पाती थी। आखिर ग्रेजुएशन के बाद उसके माता पिता ने अपनी प्यारी बेटी के हाथ पीले कर दिए। शादी के दिन वह उस लड़के को याद करके खूब रोई। कुछ महीने के बाद ही उसका पति उसे लेकर मुंबई चला गया। जहां उसने आगे पढ़ने की इच्छा जाहिर की, तो उसके पति ने खुशी खुशी वहां के कॉलेज में उसका दाखिला करवा दिया। गिफ्ट बास्केट फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना तक नहीं की थी। वही लड़का जिसके ख्वाबों और ख्यालों में वह हमेशा खोई रहती थी, आज कई सालों के बाद वही उसकी नजरों के सामने था। पता चला कि वह अपनी नई किताब के प्रमोशन के सिलसिले में कॉलेज आया था। वह देखती ही रह गई। वो पहले से भी ज्यादा स्मार्ट और हैंडसम दिख रहा था, लेकिन चाहकर भी उससे बात ना कर सकी। बस उसे जी भर के देख लेना चाहती थी। पर इस बार वह अपनी किताब खुद लेकर नहीं आया, बल्कि सबको ऑनलाइन खरीदने के लिए कहकर चला गया था। बगैर उससे मिले वह एक बार फिर उसकी नजरों से दूर जा चुका था। उसने भी एक किताब मंगवाई। ये किताब खुद उस लड़के की प्रेम कहानी थी, जिसे पढ़कर उसकी आंखें भर आईं। पढ़कर अब वह उस लड़के से मिलना और उस लड़की को देखना चाहती थी, जिसे वह बेपनाह जान से भी ज्यादा प्यार करता था। गिफ्ट बास्केट संयोग से कुछ दिन बाद ही वह अपने पति के साथ गेटवे ऑफ इंडिया घूमने गई। वहां अचानक उसे समुद्र की तरफ देखते हुए वह लड़का दिखा। उससे मिलने के लिए जैसे ही उसने अपने कदम आगे बढ़ाए, कि अचानक एक बेहद खूबसूरत, हसीन लड़की प्यार भरी मुस्कान बिखेरते हुए उस लड़के के पास आई। उसके हाथों में आइसक्रीम थी, जिसे दोनों बड़े ही प्यार से हंसी खुशी से खाने लगे। पहले तो वह उस लड़की की खूबसूरती को देखकर शर्मा गई। फिर उसे एहसास हुआ कि उस लड़की के आगे खुद वह कुछ भी नहीं है, और उनका आपस में इतना असीम प्रेम देखकर उसे अपना प्यार नहीं के बराबर लगने लगा। उसे मानना पड़ा कि जोड़ी ऊपर वाला बनाता है, और जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, क्योंकि हम जिसे चाहते हैं वह हमें मिल जाए तो वो प्यार नहीं होता है, बल्कि हम जिसे चाहते हैं वह हमेशा खुश रहे।
यही प्यार है। गिफ्ट बास्केट सोचते हुए उसके कदम पीछे की तरफ मुड़ गए, अपने पति की तरफ।